पैर दिन भर हमारा वजन उठाते हैं, इसलिए थोड़ा दर्द या थकान होना सामान्य है। लेकिन अगर तलवों में तेज जलन होने लगे तो यह सिर्फ गर्मी या चलने की वजह से नहीं होती, बल्कि शरीर में किसी कमी या फिर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। जलन कभी कभी हल्की गर्माहट जैसी महसूस होती है तो कभी आग जैसी। कुछ लोगों को रात में ज्यादा होती है तो कुछ को दिन भर रहती है। इसलिए जरूरी है कि इसके सही कारण को पहचान कर समय पर इलाज किया जाए। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, तो वीडियो शायद लंबा जरूर हो जाएगा। तो अगर आप सीरियस लर्नर हो तो प्लीज अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आइए समझते हैं पैरों के तलवों में जलन के 8 प्रमुख कारणों के बारे में। सबसे पहला कारण है विटामिन B12 या फिर अन्य विटामिन की कमी। जब शरीर में B12, B6 या फोलेट जैसे विटामिन कम हो जाते हैं तो हमारी नसें ठीक से काम नहीं कर पाती। इससे नसों की बाहरी परत कमजोर होने लगती है और मस्तिष्क से आने वाले सिग्नल सही तरीके से पैरों तक नहीं पहुंच पाते। इसी वजह से पैरों में जलन, झुनझुनी या कभी कभी सुन्नपन महसूस होने लगता है। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। शुरुआत में यह परेशानी हल्की रहती है, पर समय रहते ध्यान न देने पर जलन बढ़ सकती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे तलवों में धीरे धीरे गर्मी फैल रही हो, जबकि कुछ को बिजली के झटके जैसी हल्की हल्की सुई चुभने की अनुभूति भी होती है। कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि यह थकान की वजह से हो रहा है, लेकिन वास्तव में यह विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके पैरों में जलन के साथ साथ झुनझुनी या फिर कमजोरी भी हो रही है तो इसे हल्के में न लें। कभी कभी चलते समय पैर ढीला पड़ जाता है या फिर थोड़ी देर चलते ही आपको थकान जैसी महसूस होने लगती है। बैठते समय भी तलवों में चुभन या फिर हल्की गर्माहट महसूस होती है। यह सब संकेत है कि शरीर आपको कुछ बताना चाह रहा है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि डॉक्टर से मिलकर एक साधारण ब्लड टेस्ट करवाया जाए, जिसमें विटामिन B12 लेवल चेक किया जा सके। अगर कमी पाई जाती है तो डॉक्टर की सलाह से B12 की गोली, सिरप या फिर इंजेक्शन दिया जाता है। इसके साथ साथ आहार में दही, पनीर, अंडा, दूध और हरी सब्जियों का सेवन बढ़ाना भी जरूरी होता है। समय रहते ध्यान देने पर यह समस्या पूरी तरह से ठीक की जा सकती है। दूसरा कारण है डायबिटीज यानी कि मधुमेह। डायबिटीज यानी मधुमेह सिर्फ शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे शरीर की नसों को भी कमजोर कर देती है। जब ब्लड शुगर लंबे समय तक हाई रहता है तो खून में मौजूद अतिरिक्त ग्लूकोज नसों की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है। इससे पैरों तक जाने वाले नर्व सिग्नल प्रभावित हो जाते हैं। इस स्थिति को डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। यह डायबिटीज के मरीजों में तलवों में जलन महसूस होने का सबसे आम और सबसे बड़ा कारण माना जाता है। शुरुआत में मरीज को हल्की गर्माहट या फिर झुनझुनी महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे यह जलन तेज हो जाती है, खासकर रात के समय। कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे तलवों में अंगारे पड़ रहे हो, जिसके कारण नींद तक नहीं आती। कुछ मरीज बताते हैं कि वो चादर या कंबल तक पैर पर नहीं रख पाते या फिर नहीं रखना चाहते, क्योंकि हल्का सा स्पर्श भी जलन को बढ़ा देता है। दिन में भी जूते पहनना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तलवों में गुदगुदी जैसी या फिर तेज गर्मी जैसी फीलिंग रहती है। इसके साथ साथ पैरों में सूजन, सुन्नपन और भारीपन की शिकायत भी हो सकती है। कई बार मरीज को पता नहीं चलता कि उनके तलवों में छोटा सा घाव या फिर कट भी हो गया है, क्योंकि महसूस ही नहीं होता। यह स्थिति आगे चलकर बड़ा इन्फेक्शन या फिर घाव बनने का कारण बन सकती है, इसीलिए इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस समस्या को कंट्रोल करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना। नियमित रूप से शुगर टेस्ट कराते रहे, डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा सही समय पर ले और पैरों की रोज जांच करें। अगर जलन ज्यादा है या फिर डॉक्टर न्यूरोपैथी को कंट्रोल करने वाली दवाई देते हैं तो उसे समय पर ले। समय पर ध्यान दिया जाए तो डायबिटिक न्यूरोपैथी को काफी हद तक रोका जा सकता है। तीसरा कारण है लगातार खड़े रहना या ज्यादा चलना। जो लोग रोजाना कई घंटों तक खड़े रहते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा पैदल चलते हैं, उनके पैरों पर लगातार दबाव बना रहता है। दुकानदार, टीचर, सिक्योरिटी गार्ड, फैक्ट्री वर्कर या सेल्समैन जैसे लोग अक्सर इस समस्या से जूझते हैं। जब तलवे पूरी दिन शरीर का वजन उठाते रहते हैं तो उनमें खून का प्रवाह धीमा हो सकता है और मांसपेशियों में थकान जमा होने लगती है। धीरे धीरे यह थकान सूजन और जलन का रूप ले लेते हैं।
कई बार लोग इसे सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर रोजाना ऐसा हो रहा हो तो आगे चलकर बड़ी तकलीफ बन सकती है। लगातार खड़े रहने से पैरों की जोड़ों पर भी दबाव पड़ता है, जिससे एडी या फिर तलवों में दर्द बढ़ सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे पैर भारी हो गए हो या फिर उनमें गर्मी फंसी हो। इस स्थिति में सबसे जरूरी है कि सही फुटवेयर का इस्तेमाल करें। हमेशा आरामदायक, सॉफ्ट सोल और कुशन वाले जूते या फिर चप्पल पहने। बहुत सख्त तलवे वाली चप्पल या फिर फ्लैट स्लीपर से बचें, क्योंकि यह दबाव को और बढ़ाते हैं। ऑफिस या काम के दौरान संभव हो तो बीच बीच में 2 से 3 मिनट बैठकर पैर को रिलैक्स करें। घर आने पर गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डालकर 10 मिनट तक पैरों को डुबोना बहुत ही राहत दे सकता है। आराम करते समय पैरों को हमेशा तकियों पर ही रखकर थोड़ा ऊंचा रखें, ताकि खून का बहाव बेहतर हो और सूजन कम हो सके। अगर इन उपायों के बाद भी दिक्कत बनी रहे तो डॉक्टर से मिलकर ऑर्थोपेडिक इंसोल या फिर सपोर्टिव चप्पल की सलाह जरूर लेनी चाहिए। चौथा कारण है थायराइड की समस्या। थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो गले के आगे की तरफ स्थित रहता है, लेकिन उसका काम बहुत ही बड़ा होता है। यह ग्लैंड शरीर में हार्मोन बनाता है जो मेटाबॉलिज्म यानी कि ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। जब थायराइड हार्मोन कम बनने लगता है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। इस स्थिति में शरीर की लगभग सभी गतिविधियां धीमी पड़ने लगती है, जिसमें खून का संचार यानी कि ब्लड सर्कुलेशन भी शामिल है। जब ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता तो पैरों तक पहुंचने वाला खून कम हो सकता है। इसके कारण तलवों में सूजन, भारीपन और कभी कभी जलन भी महसूस होती है। कई बार लोग बताते हैं कि उनके पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, लेकिन अंदर से जलन जैसी फीलिंग होती है। ये विरोधाभासी लक्षण हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत ही आम होता है। साथ ही त्वचा भी रूखी हो जाती है, जिसके कारण घर्षण होने पर यानी कि फ्रिक्शन होने पर जलन और ज्यादा महसूस होती है। इस परेशानी को पहचानने के लिए सिर्फ पैरों पर ध्यान देना काफी नहीं है, बल्कि शरीर के अन्य संकेत को भी समझना जरूरी होता है, जैसे कि अनचाहा वजन बढ़ना, बालों का झड़ना, थकान बनी रहना, चेहरे पर सूजन आना या हमेशा नींद सा महसूस होना। अगर पैरों की जलन के साथ ये लक्षण भी मौजूद हो तो थायराइड की जांच करवाना जरूरी होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म का इलाज डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली थायरोक्सिन दवा से आसानी से किया जा सकता है। यह हार्मोन की कमी को पूरा करके शरीर की गतिविधियों को दोबारा सामान्य बनाती है। अगर सही समय पर इलाज शुरू कर दिया जाए तो पैरों की जलन और सूजन दोनों में काफी राहत मिलती है। इसलिए तलवों में जलन को सिर्फ हल्की समस्या समझकर नजरअंदाज ना करें। यह थायराइड जैसी अंदरूनी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। नंबर 5 है पैरों में फंगल इन्फेक्शन। पैरों में फंगल इन्फेक्शन, जिसे एथलेट्स फुट भी कहा जाता है, पैरों की जलन और खुजली का एक आम कारण है। यह खासकर उन लोगों में ज्यादा होता है जो अक्सर पसीने वाले जूते पहनते हैं या फिर पैर लंबे समय तक गीले रहते हैं। फंगस नमी और गर्मी में तेजी से बढ़ती है, जिससे तलवों या उंगलियों के बीच लाल या सफेद दाने, छाले और खुजली होने लगती है। शुरू में यह हल्की जलन या फिर खुरचने जैसी फीलिंग देता है, लेकिन समय के साथ यह तेज जलन और असहनीय खुजली में बदल सकता है। अक्सर लोग इसे सामान्य खुजली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे संक्रमण और ज्यादा फैल सकता है। फंगल इन्फेक्शन सिर्फ तलवों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अगर इसे कंट्रोल न किया जाए तो पैरों के नाखून तक भी फैल सकता है। इससे नाखून का रंग बदलना, मोटा होना या फिर टूटना भी आम समस्या बन सकती है। इसका सबसे आसान उपाय है पैरों को हमेशा साफ और सूखा रखना। नहाने के बाद या पैरों के पसीने के बाद तलवों को अच्छी तरह से पोंछें और खुली जगह में सूखने दें। गीले मोजे या जूते लगातार पहनने से बचें, क्योंकि नमी फंगल इन्फेक्शन को बढ़ावा देती है। अगर इन्फेक्शन शुरू हो गया है तो एंटी फंगल क्रीम या फिर पाउडर का इस्तेमाल करें। इसे रोजाना सुबह और शाम लगाना चाहिए। कभी कभी डॉक्टर दवा भी देते हैं, खास करके जब संक्रमण ज्यादा फैल चुका हो। इन साधारण उपाय से अधिकांश मामलों में जलन और खुजली को जल्दी नियंत्रित किया जा सकता है। छठा कारण है शराब का अत्यधिक सेवन। शराब का अत्यधिक सेवन शरीर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाता है और पैरों की नसें भी इसका शिकार बन सकती है। जब कोई लगातार ज्यादा शराब पीता है तो यह नसों की संरचना और उनके काम करने की जो क्षमता होती है उसे प्रभावित करती है। इससे पैरों तक संदेश ठीक से नहीं पहुंच पाते और पैरों में जलन, झुनझुनी या सुन्नपन महसूस होने लगता है। इस स्थिति को
अल्कोहलिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। शुरुआत में यह समस्या हल्की होती है। व्यक्ति को पैरों में सुई चुभने जैसा महसूस हो सकता है या फिर हल्की गर्माहट जैसी फीलिंग हो सकती है। धीरे धीरे यह जलन बढ़ती है और रात में अधिक असहनीय लग सकती है। कुछ लोगों को चलने फिरने में दिक्कत भी आने लगती है क्योंकि नसें सही से सिग्नल नहीं भेज पाती। इस स्थिति के अन्य लक्षणों में पैरों में कमजोरी, संतुलन बिगड़ना और पैरों में भारीपन महसूस होना शामिल है। शराब की वजह से शरीर में विटामिन B1 जिसे थायमिन कहा जाता है उसकी कमी भी हो सकती है, जो नसों के लिए जरूरी है। इसके चलते पैरों की जलन और कमजोरी और ज्यादा बढ़ जाती है। इस समस्या से बचने या फिर सुधारने का सबसे पहला कदम है शराब का सेवन कम या फिर बिल्कुल बंद कर देना। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह से विटामिन सप्लीमेंट्स लेने से नसों की मरम्मत में मदद मिलती है। शराब को छोड़ना, नियमित रूप से पैरों की जांच और उचित आहार से अल्कोहलिक न्यूरोपैथी को नियंत्रित किया जा सकता है और पैरों में जलन को कम किया जा सकता है। नंबर 7 है नसों में दबाव यानी कि नर्व कंप्रेशन। पैरों में जलन का एक आम कारण नसों पर दबाव पड़ना है, जिसे नर्व कंप्रेशन कहा जाता है। खासकर कमर की नसें जैसे कि साइटिक नर्व अगर दबाव में आ जाए तो पैरों तक सही से सिग्नल नहीं पहुंच पाते। इसके कारण तलवों में जलन, झुनझुनी और कभी कभी सुन्नपन महसूस होने लगता है। यह समस्या धीरे धीरे बढ़ती है और शुरुआती दौर में हल्की गर्माहट या फिर चुभन जैसी फीलिंग होती है। अधिकतर यह स्थिति स्लिप डिस्क या रीढ़ की हड्डी में गड़बड़ी की वजह से होती है। जब रीढ़ की हड्डी के बीच वाली डिस्क में चोट लगती है या फिर कमजोर होने लगती है तो नसों पर दबाव होने लगता है। लंबे समय तक गलत पोजीशन यानी कि पोस्चर में बैठना या भारी सामान उठाना भी नसों पर दबाव बढ़ा सकता है। ऐसे में पैरों तक पहुंचने वाले सिग्नल गड़बड़ा जाते हैं और जलन शुरू हो जाती है। इस तरह के नसों में दबाव का संकेत सिर्फ जलन नहीं है। पैरों में चलने फिरने में कठिनाई होना, कभी कभी पैर का भारी लगना या अचानक संतुलन खो देना, ये भी इसके लक्षण हो सकते हैं। कुछ लोगों को पैरों की मांसपेशियों में कमजोरी या फिर ऐंठन महसूस होती है। शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना समस्या को बढ़ा सकता है। इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले सही डायग्नोसिस जरूरी है। डॉक्टर MRI या फिर एक्सरे के जरिए नसों पर दबाव की स्थिति को देख सकते हैं। इलाज में फिजियोथेरापी, हल्की एक्सरसाइज, सही पोजीशन में बैठना और जरूरत पड़ने पर दवा या सर्जरी शामिल हो सकती है। समय पर इलाज कराने से पैरों की जलन और नसों की समस्या दोनों में सुधार आ सकता है। 8वां कारण है हार्मोनल बदलाव, खास करके महिलाओं में ड्यूरिंग मेनोपॉज। महिलाओं में पैरों की जलन का एक कारण हार्मोनल बदलाव भी हो सकता है, खासकर मेनोपॉज के समय। जब महिलाओं में अंडाशय की गतिविधियां धीरे धीरे कम होने लगती है तो शरीर में हार्मोनल संतुलन बदल जाता है। इसका असर सीधे नसों और ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है, जिससे पैरों में अचानक गर्माहट या फिर जलन महसूस होने लगती है। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में हॉट फुट सिंड्रोम कहा जाता है। शुरुआत में यह जलन हल्की होती है और दिन भर या फिर रात में कभी कभी महसूस होती है, लेकिन समय के साथ यह तेज हो सकती है, खासकर रात को सोते समय। कई महिलाओं को लगता है कि जैसे तलवों में आग लगी हो, जिससे नींद भी प्रभावित हो सकती है। मेनोपॉज के दौरान यह समस्या सामान्य होती है और हार्मोनल बदलाव की वजह से होती है। इसके साथ साथ पैरों में सूजन, झुनझुनी और कभी कभी मांसपेशियों में खिंचाव भी देखने को मिल सकता है। यह समस्या महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता पर असर डाल सकती है, इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसे कम करने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि गर्म पानी में पैर डुबाकर राहत ले, हल्की एक्सरसाइज करें और नींद के समय पैर थोड़ा ऊंचा रखें। इसके अलावा हार्मोनल थेरापी या फिर सप्लीमेंट्स भी डॉक्टर की देखरेख में मददगार हो सकते हैं। सही देखभाल और जीवन शैली में बदलाव से हॉट फुट सिंड्रोम की जो जलन को काफी हद तक कम किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। आइए समझते हैं कुछ अन्य संभावित कारणों के बारे में। पैरों की जलन का कारण कभी कभी किडनी या लिवर की समस्या भी हो सकती है। जब ये अंग ठीक से काम नहीं करते तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जिससे नसों पर असर पड़ता है और पैरों में जलन महसूस होती है। गलत चप्पल या जूते पहनने से भी जलन हो सकती है।
कड़े या असहज जूते पैरों पर दबाव डालते हैं और तलवों में रगड़ पैदा करते हैं, जिससे गर्मी और जलन बढ़ती है। शरीर में सोडियम या इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन भी पैरों की जलन का कारण बन सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी या अधिकता नसों के सिग्नल को प्रभावित करती है, जिससे तलवों में झुनझुनी और जलन होती है। गर्मियों में अधिक पसीना आना और नमी बनी रहना भी तलवों की जलन को बढ़ा देता है। ज्यादातर गीले मोजे या जूते पहनने से फंगस बढ़ता है और जलन, खुजली जैसी समस्या सामने आती है। अब सवाल आता है कि कब डॉक्टर के पास जाए, यानी कि कब डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर पैरों की जलन 1 महीने से ज्यादा समय तक बनी रहे तो इसे हल्के में न ले और डॉक्टर से जांच करवाएं। लंबे समय तक जलन रहना किसी अंदरूनी बीमारी या फिर नसों की समस्या का संकेत हो सकता है। अगर जलन के साथ पैरों में सुन्नपन, झुनझुनी या फिर चलने फिरने में दिक्कत महसूस हो, जैसे कि चाल लड़खड़ा रही हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यह न्यूरोपैथी या फिर नसों में दबाव जैसी समस्या की निशानी हो सकती है। अगर तलवों पर घाव, फफोले या लाल निशान दिखने लगे तो भी डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। समय पर इलाज न मिलने पर यह संक्रमण बढ़ सकते हैं और पैरों की और बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। तो यह थी जानकारी पैरों के तलवों में होने वाली जलन के 8 प्रमुख कारणों के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।